आत्म कल्याण के मार्ग पर उपस्थित आत्मबंधुओं, उत्तराध्ययन सूत्र का 29वां अध्ययन सम्यक्त पराक्रम के दौरान जो प्रवचन श्रृंखला को सुनते आ रहे हैं, आज हम सुनेंगे प्रयोगशाला प्रतिक्रमण के परिक्रमणेन भन्ते जीवे किम जनियै। आर्य जम्बू स्वामी ने परीक्षा की है, हे भगवान, प्रतिक्रमण करने से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है। आत्मबंधुओं, बताया है विभाव और स्वभाव में दो शब्द हैं। इन शब्दों के साथ जुड़े दो भाव हैं। विभाव विकृति को कहते हैं, स्वभाव प्रकृति को। प्रतिक्रमण का अर्थ है विभाव से स्वभाव में लौट आना। आत्मबंधुओं, सवाल होता है कि आत्मा हमारी अनादि काल से ही विभाव में रमण कर रही है। जब इसे स्वभाव की पहचान ही नहीं हुई है तो इसे स्वभाव में लाने का उपक्रम क्यों? इसका उत्तर है कि सोना अनादि से मिट्टी में मिला हुआ है, हीरा अनादि से कोयले की खान में पड़ा हुआ है, मगर सोने और हीरे के पारखी उनको मिट्टी से और कोयले से अलग करते हैं और उन्हें अपने मूल स्वभाव में लाते हैं। ठीक ऐसे ही आत्मा अपने स्वभाव को नहीं पहचानती और विभावों में रहकर पहचान भी नहीं कर सकती। पर जिन्होंने अपने स्वभाव को पहचान लिया है, वे ही तो ये उपदेश देते हैं, मार्ग दिखाते हैं कि अपनी आत्मा को विभाव से स्वभाव में ले आओ। जो यह समझ प्राप्त कर लेते हैं वे स्वभाव को प्राप्त कर लेते हैं। आत्मबंधुओं, प्रतिक्रमण सामयिक पूर्वक होता है। कई बार लोग कहते हैं कि क्या बिना सामयिक के प्रतिक्रमण हो सकता है? बिना सामयिक प्रतिक्रमण नहीं होता। 6 आवश्यकों में जो साधना का क्रम रखा गया है वह कार्य कारण भावों पर आधारित है, साथ ही पूर्ण वैज्ञानिक भी हैं। सर्वप्रथम समता भावों का जागरण होना चाहिए, वह सामयिक से होता है। विषम भावों से इस स्तुति नहीं हो सकती, इसीलिए सामयिक आवश्यक के बाद चतुर्विशिष्टव आवश्यक रखा गया। इस स्तुति के बाद ही गुरु वंदना का क्रम रखा गया। वंदना करने वाला साधक सरल होता है, सरलता से ही वह अपने कृत पापों की आलोचना कर सकता है। इसीलिए वंदन के पश्चात प्रतिक्रमण आवश्यक, फिर तन मन का स्थिरीकरण करने के लिए कायोत्सर्ग करता है। ये स्थिरता आ जाती है तो भविष्य के लिए प्रत्याख्यान करता है। ये क्रम आत्मनिरीक्षण व आत्मोत्कर्ष के लिए श्रेष्ठतम है। आत्मबंधुओं, अनुयोग द्वार सूत्र में प्रतिक्रमण के 2 प्रकार बतलाए हैं, द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण। बिना उपयोग के अन्य मनस्क भावों से केवल पाठों का उच्चारण करने से द्रव्य प्रतिक्रमण ही हो पाता है। इस द्रव्य प्रतिक्रमण में केवल बाह्य क्रियाएं चलती हैं। उपयोग के अभाव में इन क्रियाओं से आंतरिक तेज प्रकट नहीं होता, जबकि भाव प्रतिक्रमण में मन की स्थिरता, वचन की स्पष्टता और काया की संलग्नता होने से आत्मा पर लगे दोषों का प्रक्षालन हो जाता है। आत्मबंधुओं, अतिक्रम अनुचित चिंतन, व्यतिक्रम अनुचित सामग्री का संयोजन, अतिचार अनुचित कार्य की ओर गतिशीलता, अनाचार अनुचित कार्य की संपन्नता। प्रतिक्रमण में इन चारों अनुचित कार्यों का पर्यालोचन होता है और आत्मशुद्धि का प्रयोग होता है। तो प्रतिक्रमण के संबंध में हम अगले प्रवचन में सुनेंगे कि वाकई में प्रतिक्रमण क्या है और कैसे करना चाहिए। इसी सुमंगल भावनाओं के साथ ओम शांति।